हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका है एडुटैप के हिमाचल के यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेलफेयर स्कीम फॉर वुमेन इन हिमाचल प्रदेश। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसमें कि हम आपकी हर रोज एक टॉपिक हिमाचल जीके का कवर करेंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम तक फुल्ली प्रिपेयर हो जाए, आपकी पूरी हिमाचल जीके प्रिपेयर हो जाए। सो गाइज अगर आप चाहते हैं आपको रेगुलर ये वीडियो मिलती रहे, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पर आपको हमारी सारी वीडियोज इजीली अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे हमारे आपको इन सारी वीडियोस की पीडीएफ साथ ही साथ बहुत सारा और भी एनरिच कंटेंट मिल जाएगा। सो लेट मी टेल यू कि आपका शेड्यूल क्या रहने वाला है इस इनिशिएटिव का, जहां पर हम आपकी हिमाचल जीके को कवर करेंगे। सो गाइज आपको मंडे की क्लास होगी, आपको शाम को 8 बजे ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। ठीक है, मंडे को आपकी क्लास होगी कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश की, जिसे मैं लूंगी। ओके, अदर देन दैट आई एम गोइंग टू टीच यू दिस सब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश एज वेल एज वेलफेयर पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड देन ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसकी क्लास मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे होगी, अल्टरनेट डेज होगी। ऑन ट्यूसडे आपकी क्लास होगी पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की, जिसे कि कुलदीप सर लेंगे। और आपकी क्लास थर्सडे को होने वाली है इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश की, जिसे सुरेंद्र सर लेंगे। एंड ऑन सैटरडे आपकी क्लास होगी हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की, जिसे कि निशान सर लेंगे। ओके गाइज, आई होप आपको शेड्यूल क्लियर होगा और आप इन वीडियोस को देखेंगे ऑन दी रिस्पेक्टिव टाइम। ठीक है, और नाउ स्टार्टिंग विद आवर कंटेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाइज हिमाचल प्रदेश में आखिर स्टेटस है क्या वुमेन का। हम वेलफेयर स्कीम के पास आएंगे, लेकिन लेट अस फर्स्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन हिमाचल प्रदेश। थोड़ा जानते हैं कि आखिर स्टेटस है क्या हिमाचल प्रदेश में वुमेन का। सो अगर हम बात करते हैं, ये डेटा है जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी NFHS 5 की रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर की काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा गया है सेक्स रेशो में, एज वेल एज अगर हम बात करते हैं फर्टिलिटी रेट में, तो हम यहाँ पे हिमाचल के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। सो ये चाइल्ड सेक्स रेशियो का डेटा है। तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो वहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब है कि अंडर 5 ईयर में नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड ओवर 1000 मेल कितनी है। ठीक है, तो 875 है, विच इज नॉट दैट गुड। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल सेक्स रेशियो की गाइज, तो ओवरऑल सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 1020 जो हमारा नेशनल एवरेज है आया है, उससे भी ऊपर है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो वो कम है। ये एम्बिग्यूटी क्यों है वो हम डिटेल में बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट अस नाउ कम ऑन टू कि स्टेटस ऑफ वुमेन है क्या हिमाचल प्रदेश में एग्जैक्टली, और हिमाचल की गवर्नमेंट क्या कर रही है। सो हिमाचल की गवर्नमेंट काफी काम कर रही है टू अपलिफ्ट द वुमेन। ठीक है, वुमेन का स्टेटस है उसको ऊपर लेके आया जा सके, उन्हें एम्पावर किया जा सके। तो काफी अच्छा काम किया है हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर फील्ड में। अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश एक वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट है जिसने 50% रिजर्वेशन दिया है अपनी वुमेन्स को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। एज वेल एज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को डायमंड स्टेट अवार्ड दिया गया था 2011 में फॉर द ट्रेमेंडस वर्क। उसका इतना अच्छा काम किया उन्होंने वुमेन अपलिफ्टमेंट में, ठीक है, कि उन्हें डायमंड स्टेट अवार्ड भी मिला था। ये आप अपने क्वेश्चन और आंसर्स में भी मेंशन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल सेक्स रेशियो की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वहाँ का सेक्स रेशियो है वो भी स्टेट से भी, जो ओवरऑल हमारा नेशनल एवरेज है उससे भी ऊपर है, दैट इज 1040। हमारा जो नेशनल एवरेज आया है वो 1020 आया है। तो वी कैन सी कि जो एडल्ट सेक्स रेशियो वो तो काफी अच्छा है, लेकिन जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो थोड़ा खराब है। Okay, now coming on to the first scheme जो कि गवर्नमेंट की साइड से लॉन्च की गई थी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इज बेटी है अनमोल योजना। ओके, सो दिस इज हाउ वी गोइंग टू डिस्कस। हम लोग बात करेंगे कि कौन एलिजिबल है इस स्कीम में और कितना ग्रांट दिया जा रहा है। ठीक है, ये लोगो है बेटी है अनमोल योजना का। ठीक, सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस स्कीम इज दैट कि इसके अंदर वही फैमिलीज अप्लाई कर सकती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। साथ ही साथ ये गाइस जितनी भी स्कीम हम डिस्कस करेंगे जो स्पेसिफिकली हिमाचल गवर्नमेंट की होंगी, उसने सिर्फ उनमें अप्लाई करने के लिए द पर्सन नीड टू बी द रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का रेजिडेंट होना जरूरी है, तभी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी है थ्रू आउट जितनी भी हम योजना है उसकी हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर स्कीम में और क्या एलिजिबिलिटी है कि जो गर्ल चाइल्ड होंगी वो 1 या 2 होनी चाहिए, यानी जिन फैमिलीज में 1 या 2 लड़कियां हैं उनके लिए एप्लीकेबल है ये स्कीम। ठीक है, 3 लड़कियों के लिए नहीं होगी।
साथ ही साथ इसके अंदर क्या दिया जा रहा है, 10,000 डिपॉजिट किया जाएगा उस लड़की के नाम पे उसके अकाउंट में जब उसकी बर्थ होगी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। साथ ही साथ स्कॉलरशिप दी जाएगी 300 to 1200 फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो इस स्कीम से हमें क्या पता चल रहा है, किस किस पे फोकस कर रही है। फर्स्ट थिंग इज फोकसिंग ऑन इज एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, एजुकेशन पे कर रही है कि आपको स्कॉलरशिप तब मिलेगी जब आप अपनी लड़की को पढ़ाएंगे फ्रॉम 1st to 12th, यानी पूरी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कराएंगे। सेकंड थिंग इज कि आगे के लिए भी ताकि प्रॉब्लम्स ना आए, लड़की को फेस ना करनी पड़े, तो 10,000 उसके अकाउंट में एट द टाइम ऑफ अ बर्थ दिया जाएगा। साथ ही साथ थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यूजुअली हम लोग मिस कर देते हैं इज दैट ये स्कीम पॉपुलेशन कंट्रोल की भी बात कर रही है। कैसे कर रही है, सिर्फ 2 या 1 या 2 लड़कियों के लिए ही होगा, ठीक है, इससे ज्यादा अगर लड़की होगी तो आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं पीछे छुपा हुआ पॉपुलेशन कंट्रोल का भी है। सो गाइस ये हमारी फर्स्ट स्कीम हो गई। कमिंग ऑन टू आवर सेकंड स्कीम दैट इज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ठीक है, कन्यादान योजना के बारे में बात करते हैं। इसमें किसके लिए है, फॉर डॉटर्स, उन लड़कियों के लिए जिनकी फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन आती है, या फिर जो विडोज है, विधवा है, या फिर डेस्टिट्यूट है यानी बेसहारा है, ओके, उन लड़कियों के लिए ये स्कीम है। इस स्कीम के अंदर और कौन आता है, ऑर्फन, जो यानी अनाथ है, ठीक है, या फिर जिनके फादर या फैमिली में जो अर्निंग मेंबर है वो फिजिकली डिसेबल्ड है या फिर मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, यानी दिमागी तौर से ठीक नहीं है, फिजिकली बेड रिडन है, काम नहीं कर सकते हैं, इनकम नहीं आ रही है, उनके लिए ये स्कीम है। अब इस स्कीम में होता क्या है, तो 25,000 की ग्रांट दी जाती है उनकी शादी के लिए, लेकिन ये तभी दी जाएगी जब उनकी फैमिली की एनुअल इनकम 35,000 से कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ही आप इसमें इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। सो गाइस ये हमारी सेकेंड स्कीम हो गई। कमिंग ऑन टू अवर थर्ड स्कीम दैट इज विडो पेंशन स्कीम इन हिमाचल, ठीक है, विडो पेंशन स्कीम की बात करते हैं। विडो पेंशन स्कीम में गाइस ये सारी क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है स्टेट की, यानी कोई भी क्लास है, आप जनरल से हो, ST से, SC से हो, OBC से हो, सबके लिए अप्लाई होगी। सबकी जितनी भी इन सारी क्लासेस की में कोई भी विधवा वुमेन है, अगर कोई विडो वुमेन है तो वो इसमें अप्लाई कर सकती है इस स्कीम में। एज ग्रुप क्या रहने वाला है गाइस, 18 to 79 ईयर्स जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस एज ग्रुप की विडोज इस स्कीम में अप्लाई कर सकती है। अदर देन दैट अभी बजट में 2021 का जो बजट आया था हिमाचल प्रदेश का, उसमें ये पहले जो ग्रांट मिलती थी, जो पैसा मिलता था इस स्कीम के अंदर, उसे बढ़ाकर 1,000 रुपीज कर दिया गया है। तो ये हो गई हमारी विडो पेंशन स्कीम की बात। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम दैट इज विडो रीमैरिज स्कीम, यानी जो विधवा वुमेन है उनकी रीमैरिज के लिए स्कीम जो बनाई गई है, ठीक है, इसमें भी ग्रांट दिया जाता है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिहैबिलिटेशन, यानी जो वो लोग बाहर चले गए हैं सोसाइटी से, उनका इंक्लूजन वापस, जो उन्हें दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं उन्हें वापस नॉर्मल सोसाइटी में लेके आना, मेन लाइन में, नॉर्मल लाइन में लेके आने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें 50,000 रुपीज का ग्रांट दिया जाता है उनकी शादी के लिए, ठीक है, जब वो दोबारा शादी करती हैं तो उस शादी के पर्पस के लिए, ताकि वो शादी हो सके, साथ ही साथ जो अरेंजमेंट है वो सब हो सके, उसके लिए एज ए इंसेंटिव 50,000 ग्रांट 50,000 रुपीज का ग्रांट दिया जाता है। सो ये हो गई हमारी विडो रीमैरिज स्कीम। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम दैट इज मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, ठीक है, ये स्कीम भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है और हेल्प कर रही है वुमेन की हिमाचल प्रदेश में। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना है विडो वुमेन के लिए। तो गाइज आपको हमेशा याद करना है एक चीज़, अगर हम कोई भी स्कीम पढ़ेंगे, योजना पढ़ रहे हो आप खुद भी, तो ऑलवेज रिमेंबर कि टारगेट ग्रुप क्या है, कौन से ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, साथ ही साथ कौन एलिजिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो इसमें टारगेट किसे किया जा रहा है, विडो वुमेन्स को टारगेट किया गया है, ठीक है, किसके लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। साथ ही साथ इसमें क्या करते हैं कि जो विडो वुमेन्स के बच्चे हैं, ठीक है, जो विधवा औरतें हैं उनके बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन और उनकी केयर हो सके उसके लिए भी ग्रांट दी जाती है। तो एजुकेटिंग एंड लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन अप टू 2 चिल्ड्रन, ठीक है, सिर्फ 2 बच्चों तक। अगर 3 बच्चे हैं तो तीसरे का खर्चा सरकार नहीं उठाएगी, 2 बच्चों तक जो सरकार है वो उन बच्चों का एजुकेशन का और केयर का खर्चा उठाएगी टिल द एज ऑफ 18 ईयर, जब तक वो 18 साल की एज
अटेन करते हैं, बिकॉज इसके बाद यूजुअली सबको काम मिल जाता है। तो अगर अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की गई है तो ये ध्यान में रखते हुए स्कीम को बनाया गया है कि अगर हम अच्छी एजुकेशन स्टार्टिंग में केयर प्रोवाइड करेंगे, स्किल प्रोवाइड हो जाएंगी, तो बच्चा 18 साल के बाद अपने आप काम ढूंढ लेगा और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है वुमेन को 3000 पर एनम पर चाइल्ड पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा सिर्फ 2 चाइल्ड तक है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी पॉपुलेशन कंट्रोल की बात है, ठीक है, कि आप अपने 2 बच्चों तक, जो गवर्नमेंट है आपके 2 बच्चों तक केयर प्रोवाइड कर सकती है। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम, दैट इज विशेष महिला उत्थान योजना, ठीक है। विशेष महिला उत्थान योजना, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर रिहेबिलिटेशन की बात की गई है उन वुमेन की जो सेक्सुअली और फिजिकली अब्यूज है या फिर किसी भी मॉरल स्ट्रेस में है, किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन में है, किसी प्रॉब्लम में है, उनके रिहेबिलिटेशन की बात की गई है। लेकिन इसमें टारगेट कौन है, जो टारगेट पॉपुलेशन है वुमेन की, वो कौन सी है, जो फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज वुमेन है, उनके लिए ये उनके रिहेबिलिटेशन की, उनको वापस नॉर्मल सोसाइटी में लेके आने के लिए, उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लेकर आए हैं। इसमें क्या होता है, टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, यानी उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, काम की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो आगे जाके काम कर सके और अपने लिए सब्सिस्टेंस का या रहने का जुगाड़ कर सके। तो इसके लिए स्कीम लेकर आए हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ट्रेन एंड रिहेबिलिटेशन वुमेन इन मॉरल डेंजर, ठीक है। तो ओवरऑल एक कॉमन जो टर्म हो जाएगी हमारी, वो ये हो जाएगी मॉरल डेंजर, ठीक है। वो सारी वुमेन जो कि मॉरल डेंजर में है किसी भी तरह के, उनके लिए ये स्कीम लेके आए हैं। इसके अंदर होता क्या है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ अगर कोई वुमेन लोन लेना चाहती है, अपना कोई बिजनेस या छोटा काम स्टार्ट करना चाहती है, तो उसमें फाइनेंशियल लोन भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर की 4% रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक सब्सिडी भी दी जाती है 10,000 रुपए की, ठीक है। 10,000 रुपए की सब्सिडी भी मिलती है। तो टारगेट ग्रुप कौन सा हो गया हमारा, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज और मॉरल स्ट्रेस में, मॉरल डेंजर में जो वुमेन है वो। इसके अंदर होता क्या है, वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वुमेन अपने लिए काम ढूंढ सके। साथ ही साथ इसके अंदर जो वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको 4% रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंशियल लोन प्रोवाइड किया जाता है। अदर देन दैट, उसके अलावा 10,000 की सब्सिडी भी मिलती है। कमिंग ऑन टू आर, अच्छा ये स्कीम आई कैसे है, ये एक नेशनल लेवल पे गाइडलाइंस आई थी सुप्रीम कोर्ट की, वहां से आई है, ठीक है। सो देयर वाज अ केस, देयर वाज अ क्रिमिनल अपील, बुद्धा देव कर्मास्कर एंड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है प्लीज, इसी वजह से, ठीक है, इसे याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि जो फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज वुमेन है, उनको टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए स्कीम लॉन्च करनी चाहिए हर स्टेट पे एज वेल एज नेशनल लेवल पे। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इन गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए ये स्कीम लेकर आए थे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो गाइज, आवर नेक्स्ट स्कीम और आवर नेक्स्ट योजना और वेलफेयर पॉलिसी, स्टेट होम फॉर वुमेन, ठीक है। जो स्टेट होम प्रोवाइड करती है, यानी स्टेट अपनी साइड से घर प्रोवाइड करती है फॉर वुमेन, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी उन वुमेन्स के लिए जो बेसहारा है, विधवा है, साथ ही साथ किसी भी तरह के मॉरल डेंजर में है, उन वुमेन्स के लिए घर प्रोवाइड करती है। घर बनाया जाएगा जिसके अंदर वो वुमेन आके रह सकती हैं, काम सीख सकती हैं, जहाँ पर उन्हें फ्री खाना मिलेगा, फ्री रहना मिलेगा, ठीक है। इसके लिए बनाया जाता है। तो ऐसा एक होम कहाँ बनाया गया है, मसूबरा इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर एक होम बना दिया गया है। गाइस मेरी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, सो प्लीज डोंट माइंड दैट, ठीक है। तो मसूबरा में एक ऑलरेडी एक स्टेट होम बना दिया गया है, जहाँ पर इस तरह के वुमेन्स को फ्री रेजिडेंट और फ्री डाइट मिलती है। साथ ही साथ उन्हें स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, काम सिखाया जाता है ताकि वो काम सीख सके। अदर देन दैट 20,000 पर इनमेट फॉर रिहेबिलिटेशन, यानी जब वो लोग उस घर को छोड़ के जाएंगे, स्टेट होम को छोड़ के जाएंगे, तो उन्हें 20,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, ताकि वो दोबारा नॉर्मल अपनी जिंदगी शुरू कर सके। सो ये हो गई हमारे स्टेट होम की बात। नाउ कमिंग ऑन टू आवर होमवर्क क्वेश्चन, यहाँ पर हम इतनी स्कीम डिस्कस करेंगे। होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ओके। सो टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, यहाँ पे की टर्म है नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ, किसके कंटेक्स्ट में, बेटी है अनमोल योजना। आपको बताना है कि बेटी है अनमोल योजना के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सही नहीं है, अगर हम बेटी है अनमोल योजना की बात करते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, फैमिली ऑफ द गर्ल शुड बी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो फैमिली है गर्ल की वो पॉवर्टी लाइन से नीचे होनी चाहिए। बी ऑप्शन है,
ये सिर्फ उन्हीं फैमिलीज के लिए जिनके पास 1 या 2 लड़कियां हैं, ठीक है, 1 या 2। उसके अलावा स्कॉलरशिप में 5500 रुपए 5500 रुपीज जो है डिपॉजिट किए जाते हैं गर्ल चाइल्ड के नाम पे। एंड द थर्ड ऑप्शन इज इट इज फॉर ओनली फॉर द रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सिर्फ हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट के लिए। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। नाउ कमिंग ऑन टू अ सेकंड क्वेश्चन, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट आर दी वेरियस स्कीम, क्या क्या डिफरेंट स्कीम है जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने वुमेन के वेलफेयर के लिए बनाई गई है। सो प्लीज पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेरी होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, ऑल्सो यू कैन मेल अस ऑन दिस ईमेल ID। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।